किस मुद्दे को लेकर जो आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है? सर, मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले टीवी के माध्यम से और अखबारों को समाचार पत्रों के माध्यम से अनाउंसमेंट किया है कि जो मंडियां हैं हिमाचल के अंदर वो खरीद जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होगी। तो हम इसी संदर्भ में आज यहाँ पे प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि हमारी जो मंडियां हैं वो पंजाब की मंडियां 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पंजाब की मंडियां हमारे नजदीक पड़ती हैं, 5 से 7 किलोमीटर के अंदर है। तो हमारा जो 35 किलोमीटर लंबा एरिया है वहां पे सिर्फ 2 ही मंडियां हैं, हरियाली के अंदर और नीलमा के अंदर। तो हमारे ज्यादातर किसान जो है वो जैसे 1 तारीख से हमारी जो गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी तो 10 दिन का उसमें अंतर है। तो 10 दिन में कम से कम भी 40-50% जो गेहूं है वो पंजाब के अंदर चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकार का भी नुकसान होगा और पंजाब का जो व्यापारी वर्ग है वो फायदा उठाएगा। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि कुछ समय पहले, आज थोड़े 5-6 दिन पहले जो काफी बारिश हुई है और ओलावृष्टि पड़ी है, उसके कारण किसानों की जो फसल है वो गेहूं की फसल 40% खराब हो चुकी है, प्रभावित हुई है उस बारिश के कारण। तो हम चाहते हैं कि किसानों को उसका उचित मुआवजा देकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जो जिसमें पोर्टल जो एग्रीकल्चर का, उसमें हमारी जो उपज है वो पिछले सीजन में भी 12 क्विंटल प्रति एकड़ दर्शाई जाती है। तो जब हम पंजीकरण करवाते हैं तो उसमें ये समस्या आती है कि जो बचा हुआ हमारा अनाज है, जैसे 12 क्विंटल देते हैं तो 22 क्विंटल होता है, तो 8 से 10 क्विंटल जो हमारा अनाज है उसे हम कहां बेचेंगे? तो उसका भी प्रावधान करें और उस पोर्टल को सुधार करके उसमें जो 22 क्विंटल 18 से 22 क्विंटल तक के निर्धारित करें। क्योंकि पिछले साल एग्रीकल्चर पालमपुर की तरफ से कुछ एक्सपर्ट गए थे खेतों में, उन्होंने क्रॉप कटिंग किया और उसका उन्होंने संपूर्ण तरीके से किया, उन्होंने तरीका कि किस तरीके से उन्होंने कटवाई किया और उसका क्रॉप कटिंग करके थ्रेशर करके उसमें 8 कनाल का 22 क्विंटल उन्होंने निकाला है उसका उपज जो है। तो हम चाहते हैं कि उसको सुधार करके उसमें 12 नहीं 18 से 22 क्विंटल सुधार किया जाए उसमें, क्योंकि किसानों को ये दिक्कत आती है उस समय। और तीसरी हमारी जो ये है कि जो 35 किलोमीटर लंबा एरिया है उसमें बीच के जो एरिया पड़ता है, जो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर बीच में कम से कम 3 से 4-5 खरीद के अंदर खोले जाएं। वो सिर्फ 1 महीने के लिए खोलें, उसके बाद उसको विड्रॉल कर लें, ताकि किसानों को, क्योंकि पंजाब की मंडियां नजदीक हैं तो किसान नजदीक मंडी में जाएगा और कम रेट में वो वहां पे बेच देता है और उसमें जो क्या है कि व्यापारी वर्ग जो पंजाब का है वो बहुत ही फायदा उठाता है। इससे पहले भी आप सरकार के खिलाफ जो है वो जी, हम पिछले साल भी जब धान का सीजन था तब भी धान के सीजन में पूरे हिमाचल के अंदर वो बीमारी जो एक वायरस का नाम दिया गया, वो पूरे किसानों का कम से कम भी 10-10 क्विंटल 1 एकड़ में वो उपज निकले, जबकि 30-30 क्विंटल की निकलता है। लेकिन कोई मुआवजा, कोई राहत प्रदान नहीं की, क्योंकि सिर्फ धान की जो पैदा है, गेहूं की और धान की पैदा सिर्फ मंड क्षेत्र जो फतेहपुर और इंदौरा का इलाका है वही ज्यादातर पैदा करता है। कम से कम भी 1 लाख मीट्रिक टन इस समय गेहूं की पैदावार होने वाली है और 1.5 लाख क्विंटल के करीब धान की जो पैदावार होती है वो कम रह गई। और दूसरी मंडियों में लोगों ने अपना धान इसलिए बेचा क्योंकि पोर्टल के अंदर धान की भी वो कमी थी, क्योंकि धान भी 15 से 20 क्विंटल ही उसमें आ रहा था। तो धान की जो पैदावार है वो 27 से 30 क्विंटल मंड एरिया की है, जो मंड जहां पे धान की पैदा, बाकी तो जो धर्मशाला का जब बाकी जो अदर हिमाचल है वहां पे इतनी मतलब पैदावार नहीं होती है जो कि जैसे कि मंड क्षेत्र के अंदर होती है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 1 अप्रैल को मंडी खोली जाए और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कम से कम भी सरकार कुछ ना कुछ राहत दे उनको। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसानों का अगला कदम क्या रहने वाला है? देखिए, अगर नहीं करती है तो ये बहुत बड़ा आंदोलन, किसान संघ जो हमारा जो प्रोटेस्ट रहेगा, प्रदर्शन रहेगा, वो हम सिर्फ फिर तो उसके बाद तो शिमला में पहुंचने की हमें हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास अभी जाने की जरूरत है और बहुत बड़ा आंदोलन होगा ये। कब होने वाला है और कैसा ये आंदोलन रहेगा? देखिए, अभी समय है, क्योंकि अभी किसान जो है ये जो मुसीबत अभी पड़ी है उसको झेलने के बाद ही हम आगे निकलेंगे। 5 अप्रैल को हम दिल्ली में जो संसद मार्च है वहां पे भी किसान, हमारे हिमाचल के पूरे ऑल हिमाचल के किसान वहां पे पहुंचने वाले हैं।